disrupting, as disruption is there can be many types of disruptions, because NAC and NIRF members are sitting to guide us. They can't come to our campus daily. We are privileged that they have come to our campus. So I was just having a meeting with them. But since Anurima ma'am called that session is being over, so I came. Therefore question answer session can be shifted. सबसे पहले तो जो हमारे कॉलेज के आज के अतिथि हैं और एस्टीम्ड गेस्ट विधि अग्रवाल जी, अब आप देखिए टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है ऐसे ही टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसकी आप डायरेक्टर हैं। और आपका उन्होंने एडमिट किया अपनी स्पीच में कि विमेंस के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो अपना सक्सेसफुल करियर परसू कर रही होती हैं और कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि शादी के बाद उनको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं और नहीं भी एकदम से छोड़ते तो ब्रेक आता है और यह स्लो डाउन होता है। हम सभी इस चीज़ से एडमिट करते हैं कि हम चाहे आज की डेट में सक्सेसफुल हैं भी, पर जब हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो हमारा करियर ग्रोथ या तो डिसरप्ट होता है या तो फिर उसमें कुछ स्लो डाउन तो आता ही है, जो हमारी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं हो पाती। पर उन चैलेंजेस को फेस करते हुए भी हम अपना मार्क इस्टेब्लिश करते हैं एंड दैट इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीबडी, वो चाहे सोशल फील्ड हो, चाहे इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि लेटेस्ट हमारा 33% रिजर्वेशन का जो पॉलिटिक्स है उसमें भी अब हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, वो भी एक नया वेंचर एवेन्यू हमारे लिए जो किया है कि जो है 33% रिजर्वेशन विमेन का होगा। ज़्यादातर देखा यह जाता है कि पॉलिटिक्स में ऐसी महिलाएं जिनका बैकग्राउंड है, यानी जो ऐसी फैमिली से आती हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स है, तो उनको ज़्यादा वो सक्सेसफुल हो पाती हैं। पर जब रिजर्वेशन हो जाएगा 33%, तो मुझे लगता है आम जनमानस की महिलाओं को भी इसमें भागीदारी करने का मौका मिलेगा। जैसा कि हमें जो लोकल गवर्नमेंट है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत लेवल की गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ पे 33% रिजर्वेशन था, वहाँ पे ये देखने को मिला। मैं भी शुरू में महिलाओं ने ये बात प्रश्न चिन्ह उठता है कि उन्होंने इस तरीके से काम किया कि पुरुष उसमें आगे रहे और महिलाओं का नाम रहा। पर अब ऐसा भी है कि महिलाएं बहुत जगह पुरुषों को पीछे छोड़ के वो बहुत बातें उनकी ना सुनते हुए भी अपने भी डिसीजंस ले रही हैं। कहीं ना कहीं से उस चीज़ की शुरुआत होगी और जब शुरुआत होगी तो वो अपनी जगह बना ही लेंगी। जैसा कि अभी अंकुर भाटिया जी ने भी ये अंकुर भाटिया जी ने भी ये बात कही, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशल स्पीकर हैं, मैं जैन भी, आप भी स्पेशल स्पीकर हैं, मैं तीनों लोगों का आपका एक साथ वेलकम और थैंक्स दोनों कर देती हूँ। पर जो है उन्होंने ये बात कही कि जो महिलाएं हैं उनको आपसे संबंधित उन्होंने एग्जाम्पल्स देते हुए बताया। एक बात उन्होंने और कही, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऐसा जो उन्होंने वर्ड नहीं यूज़ किया, पर जो हमारा यूथ है, ऑलमोस्ट वी आर प्रिविलेज्ड दैट इंडिया की पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा हो ही गई है, पर उसमें वो चिंता की भी बात हो सकती है, वो हमारे लिए असेट भी है। पर उसके साथ अगर स्किल्ड है वो पॉपुलेशन तो असेट है, हमारी ग्रोथ को बढ़ाएगा, हमारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको दूर करेगा। जैसा कि अंकुर जी कह रहे थे कि जो साइकिल पे चलता था वो स्कूटर पे चलने लगा, जो स्कूटर पे वो मोटरसाइकिल पे, और मोटरसाइकिल वाला कार पे, और कार वाला और अपने चार्टर्ड प्लेन्स पे चलने लगे। मतलब उसमें मॉडल्स बदल रहे हैं, तो हर कोई इम्प्रूव कर रहा है, इस बात से हम सभी एडमिट करते हैं। और फिर भी अभी भी जो इनइक्वालिटीज़ हैं, डिस्पैरिटीज़ हैं पॉपुलेशन में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, वो बहुत ज़्यादा है। पर वो तभी दूर हो सकती है जब पूरी सोसाइटी ग्रो करे, और वो पूरी सोसाइटी तभी ग्रो कर सकती है जब हम रोजगार की तलाश में ना घूमें, जॉब सीकर ना बने, हम रोजगार देने वाले बने। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, हम एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप करें और फिर एंटरप्रेन्योर बने। क्योंकि इंडिया में
ज़्यादातर लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जो आम जनजीवन चल रहा है वैसे ही उसमें जीना चाहते हैं, और जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, अलग से परिश्रम नहीं करें। जैसे लास्ट सेंटेंस ही उनका यही था कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी करनी होगी। मतलब उसका मीनिंग तो यही था, उनका स्लोगन कुछ भी रहा हो। तो हमें अगर अलग दिखना है तो उसके लिए अलग तरीके से कार्य करना है, और अलग तरीके से कार्य में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेहनत करना। और जब आप मेहनत करते हैं तभी आप एक्सेल होकर दिखते हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हों उसमें हम एक्सेल करें। और जैसे एंटरप्रेन्योरशिप पर वर्कशॉप हो रही तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए गए, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए गए। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आप किन किन फील्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डेमोग्राफिक डिविडेंड में जब हम 65% पॉपुलेशन हमारी यूथ की है तो यूथ पर तभी आप एक्सेल होकर दिखते हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हों उसमें हम एक्सेल करें। और जैसे एंटरप्रेन्योरशिप पर वर्कशॉप हो रही तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए गए, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए गए। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आप किन किन फील्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डेमोग्राफिक डिविडेंड में जब हम 65% पॉपुलेशन हमारी यूथ की है तो यूथ पर बकायदा G20 में स्पेशल फोकस है। तो किस लिए है? क्योंकि आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं और आपको मोटिवेट करने के लिए इसलिए हर लेवल पे इस तरीके की वर्कशॉप्स होती हैं कि आप जागिए। आप सिर्फ यहाँ पे सिंपल BA करने या BCom करने या MCom करने ही ना आए हो, इसके साथ साथ आप यहाँ से कोई ना कोई स्किल एक्वायर करके चलें और आपको लग सके कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुली की डिमांड खत्म होगी कि सिंपल एक बैगेज ले जाने वाली मशीन बन गई। बहुत सारी ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि जो एक रिमार्केबल चेंज ला सकती है। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं, किसी कार्य में स्पेशलाइज करते हैं तो उसी में इनोवेशंस भी करते हैं। जैसे हमारे घर की जो मदर्स हैं, मतलब जो फीमेल पर्सन्स हैं, वो खाना बनाती हैं तो वो कितना स्मूथली चलता रहता है ना, उसी में वो इनोवेट करती रहती है, तरह तरह की डिशेस बनाती रहती हैं। पर वही काम एक दिन के लिए जो पुरुष नॉर्मली नहीं करते उनको दे देती है तो वो जो डिस्ट्रप्शन वाला पार्ट वो आपको पूरे किचन में दिख जाएगा। तो क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज कर रही हैं। तो सब्जी को कैसे काटना है, आज ऐसे वाले नहीं ऐसे वाले काटना, उसी में इनोवेट करती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में इनोवेट करती हैं। आज देखिए कि कोविड ने अपॉर्चुनिटी दी और कितने सारे रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, पूरे सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू चैनल्स चल रहे हैं और अर्न कर रही हैं। कितनी सारी महिलाएं घर बैठ के, जैसा मैडम विधि ने कहा कि पैशन, इफ यू फॉलो योर पैशन योर परफॉर्मेंस विल बी बेटर। तो वो अपना पैशन, खाना बनाने की पैशन को वो फॉलो कर रही है, उसी को उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर की तरह डेवलप किया, स्टार्टअप की तरह, और आज देखिए वो लाखों उसमें अर्न कर रही है। तो इस तरीके से आपको देखना है सोसाइटी में क्या ऐसा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उस डिमांड को पूरी करने का अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। जैसा अभी आज मेरी बात हो रही थी त्रिपाठी जी से, तो उन्होंने ये कहा कि जो है हम मैडम ऐसा भी एक लेक्चर कराएं कि कितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम, आप कहते हो हमारे पास तो पैसा ही नहीं, हम बिजनेस कहाँ से कर लें। पर उन्होंने बताया कि हम ऐसी एक दिन की वर्कशॉप ये भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है, कितनी हेल्प दे रही है, कितने स्कीम्स, कितने तरीके के लोन्स दे रही है, जिससे हम नए वेंचर्स को शुरू कर सकते हैं। और विमेन के लिए तो अलग से ही बहुत सारी स्कीम्स हैं, लोन्स में भी छूट है, सब्सिडी भी आपकी ज़्यादा है, पर आपको पता ही नहीं है। तो आपको जब आपके लिए ऐसी वर्कशॉप्स की जाती हैं तो ध्यान से सुनना चाहिए, आपके हित के लिए ही ये चीज़ें हो रही। जब ये कोई एज यूजुअल क्लासरूम लेक्चर तो है नहीं, और जब कोई आपके काम की बात हो रही हो तो आप उठ के जा रहे हैं, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते। जब उठ के चले जा रहे हैं इसका मतलब ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है आपका कि जो आप इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जा रही हूँ और आप उसको छोड़ के जा रहे हो। और ना ही हमारा ये संस्कार है कि हम किसी बैठक में हैं, किसी मीटिंग में हैं तो हम उसको बीच में छोड़ के हम चले जा रहे हैं। खासतौर पे आप स्टूडेंट हैं और जितनी लाइफ आप डिसिप्लिन्ड जीते हो उतने ही आप सक्सेसफुल होते हैं। एक
आप शर्मा चाय वाले को देखिए, उसका क्या, वो समोसा बन मक्खन और चाय बेच के ही आज एक इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर है। मधुरिमा ब्रांड हो गया वो एक तरीके से, जो कह रहे थे कि ब्रांड के पीछे बहुत चीज़ें होती हैं। फिर इसी तरीके से मधुरिमा को आप देख लीजिए तो अमीनाबाद में एक छोटी सी दुकान से आज मधुरिमा ब्रांड हो चुका है कि मैं अपना पर्सनल वो बताऊं कि मैं मधुरिमा के अलावा और कहीं की मिठाई ही नहीं पसंद आती। वैसे तो मैं मिठाई खाती हूँ, पर फिर भी मुझे अगर इक्की दुक्की जो भी खाती हूँ वहीं की खाती हूँ। तो आपको वो क्वालिटी देनी पड़ती है, क्वांटिटी ही नहीं, आपको क्वालिटी देनी पड़ती है। आपको आप कॉमर्स वाले हो, मुझसे ज़्यादा अच्छे जानो, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी होती है, आपको अपनी एडवर्टाइजिंग करनी होती है, और आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, कैसे नहीं बिकेगा। तो बहुत अभी अपने ही हमारे यहाँ की स्टूडेंट है, मुझे लेटेस्ट पता चला, प्रिया गुप्ता, कि वो घर में ही कुछ आर्टिकल्स बनाती है, उसका पैशन है, मतलब उसने कोई वो फाइन आर्ट्स या इसमें कुछ नहीं कर रही है, पर उसका पैशन है, बहुत अच्छे पोस्टर्स बनाती, पोस्टर्स में हमेशा जीतती है, क्राफ्ट का कुछ वर्कशॉप होती है उसमें वो हमेशा जीतती है, पर उसी को उसने अपने पैशन को एक बिजनेस वेंचर दे दिया है, और अमेजन और फ्लिपकार्ट पे उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकते हैं। तो उससे आपको सीखना चाहिए, और मुझे लगता है कि टीचर्स को ऐसे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का और ऐसे बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं उनके भी लेक्चर्स कराने चाहिए। तब आप ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हमारे बीच का भी बच्चा अगर ये कर सकता है तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये जो भी आपके कॉन्क्लेव ऑन एंटरप्रेन्योरशिप हुई, पहली बात तो मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट को, उनकी हेड को, डॉक्टर अनुरिमा बनर्जी को, सभी फैकल्टीज़ को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्कशॉप को। हमारा YIS से जो है YIS से हमारा MOU है, तो उसके अंतर्गत इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती, वो कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं तो हमको इनवाइट करते हैं, और इसी तरीके से हमारी कोई एक्टिविटीज़ हैं तो हम उन्हें इनवाइट करते हैं। MOU से हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं और साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपकी कुछ डिमांड होगी, हमारी कुछ सप्लाई होगी, आपकी कुछ सप्लाई होगी, हमारी कुछ डिमांड होगी, और ये जो म्यूचुअल आप बेनिफिट्स हैं उसी के आधार पे MOUs भी होते हैं, उसी के आधार पे बिजनेसेस भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सक्सेसफुल वर्कशॉप होगी। आप यहाँ से 5 पॉइंट भी अपने दिमाग में लेकर जाएंगे, और अगर इसमें से 2-4 बच्चे भी अगर कुछ ऐसा अपनी लाइफ में कर जाते हैं, स्टार्टअप से संबंधित या एक स्किल